inside lane, missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire, no more walking through revolving doors. I've gone around 2020 में अगर वन ऑफ द बेस्ट फोन कहा जाए सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज के अंदर, तो वो अनडाउटेडली सैमसंग गैलेक्सी M51 होगा। 2 महीने से इस फोन को मेरे प्राइमरी डिवाइस के हिसाब से मैं यूज कर रहा हूं। बहुत सारे अच्छी चीजें लगी, बहुत सारे खराब चीजें भी मेरे नजर में आया, और वही आपके साथ आज शेयर करूंगा। अगर आप अभी 2020 के एंड पे सैमसंग गैलेक्सी M51 लेना चाहते हो तो क्या ये सही चयन होगा आपके लिए? आज सैमसंग गैलेक्सी M51 के फुल रिव्यू में मैं हूं सुमन। तो चलो शुरू करा जाए। सैमसंग गैलेक्सी M51 2 वेरिएंट पे आता है, पर जो दूसरा वेरिएंट है हाई वाला वो मत लीजिए, उससे तो नॉट बेहतर है। पर अगर आप 6GB 128GB जो मेरे पास है ये लेते हो तो ये आपको सिर्फ अभी 23,000 में मिल जाएगा। पर पहले ये प्राइस था 25,000, और बहुत सारे लोगों ने जो ऑफर आया था उसमें तो ले लिया था 20,000 में या 21,000 में। क्या आप सैमसंग गैलेक्सी M51 यूज कर रहे हो? अगर हाँ तो आपने कितने प्राइस में ये लिया है? तो सैमसंग गैलेक्सी M51 का अगर एक टॉप क्वालिटी में कहूं तो वो है इसका परफॉर्मेंस। सैमसंग गैलेक्सी M51 में काफी तगड़ा प्रोसेसर दिया गया है, और सैमसंग एक्साइनोस से बाहर आया है, ये काफी बेहतर है। इसमें आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 730G ये प्रोसेसर दिया गया है। अब इसके साथ सैमसंग का एक अटूट बंधन और ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है। आप जानते हो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का जो 730G प्रोसेसर है वो कितना ऑप्टिमाइज्ड है, और ये काफी फोनों में यूज किया गया है, और ये काफी अच्छा प्रोसेसर है। तो सैमसंग गैलेक्सी M51 में इस प्रोसेसर का परफॉर्मेंस आपको काफी बेहतर लगेगा। आप अगर हेवी गेम्स खेल रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप मल्टीपल एप्स रन कर रहे हो आपके फोन में तो भी कोई बात नहीं, और ये आपको परफॉर्मेंस एक नेक्स्ट लेवल का देगा। पर वहीं पे यहाँ पे और एक चीज आता है भाई, अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी या कोई हाई एंड हेवी गेम्स आप हाई सेटिंग्स में खेलते हो तो आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलता है, और यहाँ पे उसके अलावा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा। पर आप बहुत सारे गेम और ज्यादा से ज्यादा गेम इस फोन में खेल सकते हो। आप हाई सेटिंग्स में भी खेल सकते हो, थोड़ा सा आपको लैगनेस महसूस होगा। उसी के साथ इसमें आपको हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा, और ये काफी कैपेबल प्रोसेसर है। आप वीडियो एडिटिंग करो, वीडियो रेंडरिंग करो, और ज्यादा से ज्यादा ऐप्स, मल्टी ऐप्स आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्रोसेसर में मैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G और इसको मैं आउट ऑफ 10 9 दूंगा। पर इसी प्राइस रेंज में आपको और सारी कंपनी या ब्रांड देता है इससे ऊपर, जैसे 732G, बट उतना डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। इसका और एक टॉप क्वालिटी अगर कहूं तो वो है इसका डिस्प्ले। भाई काफी गजब का डिस्प्ले इसमें प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपको मिलता है 6.7 इंचेस का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले, जहां पे आपको मिडिल में एक पंच होल मिलता है, और ये सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले है। सुपर एमोलेड प्लस यानी इस फोन को थोड़ा सा पतला करना था, इसीलिए सुपर एमोलेड प्लस। साथ में HDR10 का सपोर्ट मिलता है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। यहाँ पे 3 चीजें। नंबर 1, इसका जो पंच होल है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है कंपेयर टू गैलेक्सी M31s, और ये सेम जो डिस्प्ले वो A71 में भी आपको देखने को मिलता है। नंबर 2, इस पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसी प्राइस में और ज्यादा देना चाहिए था, एटलीस्ट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। साथ में इस फोन में आपको जो HDR10 का सपोर्ट मिलता है वो सिर्फ यूट्यूब में, आप अगर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हो उसमें नहीं मिलता है, तो ये काफी खराब लगा मुझे। पर इसका जो बेजल्स नीचे में वो काफी कम है, और आपको फुल व्यू डिस्प्ले का एक गजब का एक्सपीरियंस देता है। 450 निट्स मैक्स ब्राइटनेस आपको मिलता है, और इसी के साथ अगर आप आउटडोर में विजिबिलिटी देखोगे तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगा, पर यहां पे थोड़ा सा कम लगेगा आपको और कुछ फोन से। पर इंडोर में, आउटडोर में काफी बढ़िया। आपको यहां पे जो सुपर एमोलेड प्लस दिया गया है ये कोई बहुत अच्छी चीजें नहीं है, पर हाँ वो सुपर एमोलेड ही है। इसमें आपको जो स्क्रीन का जो वाइब्रेट कलर्स वो आपको मिलता है, जो पंची कलर्स वो आपको मिलता है, और काफी गजब का आपको डिस्प्ले मिलता है क्योंकि चिन्ह एकदम कम है। तो आप
ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करो, वीडियोस देखो, म्यूजिक सुनो, यानी वीडियोस का म्यूजिक, और उसी के साथ गेमिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डिस्प्ले आउट ऑफ 10 10। चलिए आप बात करते हैं यहां पे और एक चीज जो इसको काफी खास बनाता है, और वो है उसका बैटरी। तो सैमसंग गैलेक्सी M51 में जो बैटरी दिया गया है वो दिया गया है 7000 mAh का। भाई आप सोच सकते हो, पोको X3 में आपको मिलता है 6000 mAh और इसमें 7000 mAh। भाई आराम से आपको 3 दिन भी चला देगा अगर आप एक मिडिल यूजर हो, यानी मीडियम यूजर हो। पर मैं थोड़ा सा हेवी यूजर हूं, तो मुझे 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है। आप गेम्स खेलो, आप यूट्यूब में वीडियोस देखो, आप मूवीज देखो, आप म्यूजिक सुनो, आप कॉल करो, आप जो भी करो ना यार, मल्टीटास्किंग वो तो आपके ऊपर है, पर ये भी तो इसके ऊपर है। यानी इसका बैटरी का परफॉर्मेंस काफी दमदार है। एक बार चार्ज कर लो, 2 दिन तक ये आराम से चलता है। हाँ, हेवी से हेवीएस्ट अगर आप यूजर हो तो ये आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप तो जरूर देगा। पर इसमें ही कौन से 25 वाट का आपको फास्ट चार्जर मिलता है, जो अगर कंपटीशन को देखा जाए तो थोड़ा सा कम है। ये आपको 2 घंटे लगाता है चार्जिंग होने में, तो ये थोड़ा सा भाई मुझे डाउनग्रेड लगा। पर हाँ, एक बार चार्ज करने से ये आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से देता है। इसी के साथ और एक टॉप क्वालिटी इसमें लगा, वो है इसका कैमरा। भैया इसमें आपको क्वाड कैमरास मिलता है। जो पहला कैमरा है वो सोनी IMX682 सेंसर के साथ, और इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, साथ में 5 मेगापिक्सल का डेप्थ, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, और सामने 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। और जो ब्रांड जो 2 करके देता है वो नहीं किया सैमसंग ने, थोड़ा सा सेंसर को इंक्रीज किया। इसका आउटडोर का क्वालिटी काफी बढ़िया है प्राइमरी कैमरा से, इंडोर में बढ़िया है, लो लाइट भी बढ़िया है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा बूस्टिंग कलर्स भी मिलता है, यानी बूस्टेड। हाँ, नेचुरल कलर्स आपको नहीं मिलता है, पर ये बहुत आई प्लीजिंग है और काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है सॉफ्टवेयर के साथ कैमरा सेंसर को। इसी के साथ इसका जो डायनेमिक रेंज वो भी अच्छा लगा फ्रंट एंड बैक कैमरा में। तो यहाँ पे मैक्रो, अल्ट्रा वाइड एंड डेप्थ सेंसर काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी आपको बहुत गजब का पिक्चर क्वालिटी देगा, डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगा। पर इसका फ्रंट कैमरा और भी बेहतर होना चाहिए था। पर यहां पे भी आपको कॉन्स मिलता है, जैसे इसमें आपको फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग 60 fps में नहीं मिलता है, आपको यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 60 fps में नहीं मिलता है, पर आपको फ्रंट कैमरा में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। तो ये आपको देना चाहिए था सैमसंग को। और साथ में इसका EIS भी अच्छा है और कैमरा 2 API भी इसमें दिया गया है। तो कैमरा मैं आपको कहूंगा आउट ऑफ 10 9.5 काफी बढ़िया है। इसमें सिंगल टेक आप ले सकते हो, और यहां पे नाइट मोड का ऑप्शन भी दिया गया है। अब जो खतरनाक चीज मैं बोलने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी M51 के बारे में, वो है इसका बिल्ड क्वालिटी काफी खराब है। और इसके साथ आपको बैक केस भी नहीं मिलता है। आप जब बॉक्स से इसको ओपन करोगे तब कुछ ना कुछ स्क्रैच तो आएगा ही, आप देखोगे। और इसमें आपको जो क्वालिटी मिलेगा जो यहाँ पे बैक का यानी बैक पैनल का, वो काफी चीप है। और अगर आप इसको कंपेयर करते हो M31s से, तो भी इसमें काफी खराब दिया गया है। और इतना ग्लॉसी है, इसको सैमसंग कहता है ग्लास टिक। भैया सैंडविच डिजाइन है, साइड में भी आपको पॉलीकार्बोनेट फ्रेम मिलता है, तो इसका क्वालिटी मुझे खास नहीं लगा। और यहाँ पे स्क्रैचेस जरूर आएगा, तो आप एक बैक केस जरूर यूज करना, फिर भी आ जाएगा। पर एक चीज मुझे अच्छा लगा, इसका लाइट वेट डिस्ट्रीब्यूशन। भैया ये 9.5 जो मिलीमीटर थिकनेस इसका है, भैया क्या गजब का दिया गया है। 200 ग्राम्स का इसका वेट है। और अगर आप पोको X3 के साथ कंपेयर करते हो तो ये काफी लाइट वेट लगेगा आपको, और ये आप एक हाथ में आराम से यूज तो कर सकते हो, पर थोड़ा सा दुखेगा। पर इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं है, डिजाइन भी उतना अच्छा नहीं लगा, पर यह चीज मुझे अच्छा लगा। और इसमें आपको कैमरा बम्प भी देखने को नहीं मिलता है। यह काफी सैमसंग का इंजीनियर ने काम किया, एक भी बम्प आपको नहीं देखने को मिलता है। अब इसका जो सिक्योरिटी, तो भैया इसका अगर मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दिखाऊं तो ये देखिए काफी अच्छे से काम करता है और काफी फास्ट है। और आप इसको सैमसंग गैलेक्सी M31s के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, उससे ज्यादा है अच्छा। और इसका फेस अनलॉक ये देखिए, और एक बार देखिए, ये देखिए काफी फास्ट है। इसमें एक नया अपडेट आया है
और इस अपडेट में आपको सिक्योर फोल्डर देखने को मिलता है। इस अपडेट में आपको देखने को मिलता है हैप्टिक फीडबैक और भी बहुत सारे फीचर्स। उसके साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काफी बढ़िया है। उसके साथ आपको डार्क मोड मिलता है। उसके साथ आपको डुअल ऐप्स, कॉल रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वन यूआई काफी गजब का है यार। इसमें आपको काफी सारे फीचर्स और आपको एक क्लीन यूआई मिलता है, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। और ये जो डिस्प्ले है ना, ये इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि मुझे लगता है ये 60 हर्ट्ज नहीं 90 हर्ट्ज है, यानी ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा है। पर अगर कोई चाइनीज ब्रांड देता कोई ब्लोटवेयर तो हम कहते भाई वो ब्लोटवेयर दे रहा है, पर इसमें भी आपको ब्लोटवेयर भर भर के मिलता है। और क्योंकि ये सैमसंग है तो हम नहीं कह सकते कुछ भाई। इसमें आपको काफी सारे ब्लोटवेयर मिलता है और आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, पर ऐड नहीं मिलता है। ये काफी अच्छा है और ये सिक्योर भी है, नॉक्स का सिक्योरिटी आपको मिलता है। पर सैमसंग एक डुअल गेम्स खेलता है ए सीरीज के साथ, एम सीरीज के साथ। इसमें फुल नॉक्स नहीं दिया गया है, कोर वर्जन छोटा भाई और उसमें मिलता है। इसमें NFC दिया गया है, पर उसका सही उपयोग आप नहीं कर सकते हो, ए सीरीज में कर सकते हो। इसमें बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा खराब दिया जाता है, ए सीरीज में अच्छा दिया जाता है। अब इसका साउंड क्वालिटी, दोस्तों इसका साउंड क्वालिटी भी मुझे अच्छा नहीं लगा। इस पे आपको सिंगल एक मोनो स्पीकर बॉटम फायरिंग मिलता है, जहां पे इसी का कंपटीटर में आपको 2 स्पीकर मिलता है। और इसका साउंड क्वालिटी तो इसका साउंड क्वालिटी आपको कुछ इस तरह का मिलता है, जो उतना लाउड नहीं है, एवरेज है। पर इसका जो 3.5mm जैक से हेडफोन का साउंड क्वालिटी वो काफी बढ़िया है, क्योंकि यहां पे आपको डॉल्बी सराउंड साउंड मिलता है, आप उसको ट्विक भी कर सकते हो, तो अच्छा है। इसका ईयरपीस का साउंड क्वालिटी भी काफी बढ़िया लगा, काफी लाउड है। पर यहां पे और एक प्रॉब्लम, कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट आपको यहां पे नहीं मिलता है, यानी 4G प्लस आपको यहां पे नहीं देखने को मिलता है। अब कंपटीटर को देखो, उसमें 4G प्लस दिया गया है, यानी डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड आपको काफी बढ़िया मिलता है। और अगर आप कोई ऐसे सिचुएशन में हो, ऐसे प्लेस में हो जहां पे नेटवर्क वीक है, उसमें वो उस जगह में और भी वीक हो जाता है। पर नेटवर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कैरियर एग्रीगेशन देना जरूर चाहिए था इस फोन में। तो ये जो सैमसंग का गैलेक्सी M51 है, इसमें सभी सेंसर्स दिया गया है, कोई कंजूसी नहीं किया गया है। तो ये था सैमसंग गैलेक्सी M51 का एक फुल रिव्यू। मुझे कैसा लगा ये स्मार्टफोन, काफी बढ़िया। पर प्राइस अभी 23,000 में ठीक ठाक है। इससे अगर कम होता है तो और भी ठीक ठाक होगा। 20,000 में एक बिग डील है, स्टील डील है। तो अगर आप 25,000 में ये लेते हो तो वो ठीक नहीं है। हाँ, 23,000 में ठीक है। उसके अलावा पोको का कुछ स्मार्टफोन है, आप उसको भी देख सकते हो, रियलमी है। पर अगर आप अपकमिंग स्मार्टफोन्स के लिए, 5G स्मार्टफोन्स के लिए वेट करना चाहते हो तो मैं कहूंगा वो करो, क्योंकि और भी काफी बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन आ रहा है बहुत जल्द। उतना जल्दबाजी मत करो। पर अगर आप सैमसंग लवर हो, अभी आपको एक फोन चाहिए, तो ये आपके लिए बेहतर चयन हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।